हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम साखियां एवं सबद पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। साखियां एवं सबद पाठ की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य के स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी जो हंस है वो प्रभु की भक्ति में लीन होकर स्वतंत्र रूप से मुक्ता फल चुगता है, यानी भक्ति कर रहे हैं वो, और वह इस मानसरोवर को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। अर्थात जो भक्ति करने वाला मनुष्य है, भक्त है, वो इस मानसरोवर में भक्ति करता है और भक्ति करते हुए इतना अच्छा लगता है उसको कि वो इस भक्ति को छोड़कर कहीं और भी जाना नहीं चाहता। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यानी कि सच्चा प्रेमी कौन होता है? तो कवि कहता है कि सच्चा प्रेमी अपने ईश्वर की भक्ति करते हुए उसे पाने का प्रयास करता है। इसके अलावा वह किसी सांसारिक वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता। वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए अब सांसारिक मोह माया ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि वो प्रभु की भक्ति के अलावा किसी को भी पाने की इच्छा नहीं रखता, यानी कि उसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना वो दुख से, ना सुख, ना कोई लाभ हानि, ना कोई संसारिक मोह माया, ना कोई इसमें अंदर विषय वासनाएं हैं, ना कोई इच्छा है। वो केवल प्रभु की भक्ति करता रहता है। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात अहंकार से रहित ज्ञान को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिक बंधनों में फंसकर सच्चे ज्ञान से अनजान रहते हैं, यानी कि वो केवल लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। उनको ये नहीं पता कि इन बंधनों से ऊपर उठकर भक्ति की जा सकती है, भगवान को पाया जा सकता है। तो जिसके कारण मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की जगह सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय नष्ट करता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, अर्थात वो किसी विशेष धर्म को नहीं मानता। उसके लिए जो सारे धर्म है वो एक समान होते हैं। वो केवल एक प्रभु को पाने की इच्छा रखता है, जो सांसारिक बंधनों से दूर रहकर प्रभु की भक्ति करता है, जो दिखावे की भक्ति ना करके प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, जो सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच आदि को समान रूप से देखता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो इन दोनों के माध्यम से कबीर ने विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, यानी कि जो व्यक्ति के मन की जो छोटी छोटी खुला विचार ना होके उसको दबा के रखने वाली जो संकीर्णताएं हैं, यानी कि वो एक जो लकीर के फकीर कह सकते हैं, जो हमारी जो पहले के धर्म चल रहे हैं, परंपरा चल रही है, उस पर चलना, कट्टरता को अपनाना, उसके बारे में संकेत किया है। तो पहले दोहे में बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम लोग अपने तीर्थ स्थल काशी और काबा को पवित्र मानते हैं, यानी कि हिंदू लोग जो काशी को मानते हैं और जो मुस्लिम लोग हैं वो काबा को मानते हैं, और राम और रहीम में अंतर करते हैं। यानी उनके अनुसार राम जो भगवान है वो अलग है, रहीम अलग है, जबकि कवि के अनुसार दोनों एक ही हैं। इस दोहे में कवि धार्मिक संकीर्णताओं की ओर संकेत करता है, यानी कि जो धार्मिक भेदभाव है उसकी ओर संकेत किया है। और अंतिम दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे महान बनाते हैं, ना कि उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान बनता है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति नीचे कुल में भी जन्म लेता है और कर्म अच्छे करता है तो वह व्यक्ति सम्मान का हकदार बन जाता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्मान का अधिकारी होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है, उसके कुल से या उसके कर्मों से? तो कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, कुल से नहीं, यानी कि उसको ये देखा नहीं जाता वो किस कुल में उसने जन्म लिया है।
यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन अगर वह कर्म अच्छे नहीं करता तो वह महान नहीं बनता। इसके विपरीत नीचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्मान प्राप्त करता है। यानी कि नीचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर अच्छे कार्य करता है तो सब जगह उसको सम्मान मिलता ही है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पंक्तियां दी गई हैं तो हमें बताना है कि इसमें कैसी भाषा है, इसका मतलब क्या है, कोई अलंकार का प्रयोग है वो बताना हमने। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार। तो कबीर जी ने ज्ञानी को उनके अनुसार ज्ञानी को लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में लीन रहकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर सदुकड़ी भाषा के साथ साथ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है, भक्ति रस की प्रधानता है। यानी कि पूरे दोहे में उन्होंने भक्ति रस को प्रधान बनाया है। बच्चों अब यहाँ पे हम कबीर के जो शब्द हैं वो पहला शब्द के जो प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार कबीर की साखियां के साथ साथ शब्द पहला भी आएगा, तो हम उसी के अनुसार उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य अपने ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? जो हिंदू है अपने ईश्वर को मंदिर में तथा पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर ढूंढता है। यानी कि जहां जहां जो तीर्थ स्थान है हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते हैं वो वहां पे जाता है, उनको लगता है कि वहां पर उसके जो भगवान है उसे मिल जाएंगे। मुस्लिम अपने खुदा को काबा और मस्जिद में ढूंढता है और मनुष्य अपने ईश्वर को विभिन्न प्रकार की योग साधना जैसी क्रियाओं आदि में खोजता है। यानी कि मनुष्य हर संभव प्रयास करता है कि वो अपने ईश्वर को ढूंढे, लेकिन अंत में वो उसमें सफल नहीं होता। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। यानी कि लोग क्या क्या सोचते हैं कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे और उन विश्वासों का उन्होंने खंडन कैसे किया है। तो मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़ के, यानी कि हिंदू जो पूजा अर्चना करते हैं और जो मस्जिद में जो लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वह इसमें सफल नहीं होता। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है। मनुष्य योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करके अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वह दिखावे तथा आडंबर पूर्ण भक्ति करता है, यानी कि उसको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लोगों को दिखाता है मैं ये कर रहा हूँ भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन वो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अपने ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं होती। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर जी का मानना है कि ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर ही समाये हैं। आत्मा के रूप में ईश्वर का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। उम्मीद है आपको कबीर की साखियां तथा शब्द जो पाठ है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और कबीर की साखियां और शब्द पाठ की व्याख्या के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।